Now we have to start with unit number 6. Unit number 6, in which there is a two type of problem, two or three or four type of problem, but basically we are going to cover the only the frictional problem and then truss problem. The block B here we see that कि यहाँ पर एक ब्लॉक बी है जिसका वेट 10 किलो न्यूटन है, रेस्ट ऑन द अनदर ब्लॉक ए। ये दूसरे ब्लॉक के ऊपर रेस्ट है, मतलब रखा हुआ है, जिसका वेट 18 किलो न्यूटन है। ठीक है। अ स्ट्रिंग पासिंग थ्रू अ फ्रिक्शनलेस पुली, ये एक पुली है ना। ये पुली के अंदर हमने क्या स्ट्रिंग मतलब धागा वागा डाल के रखा है, विच कनेक्टेड बोथ दिस ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को ये धागे की मदद से फ्रिक्शनलेस पुली की मदद से क्या करके रखा है हम लोगों ने, तो कनेक्ट करके रखा है, ऐसा दिया हुआ है फिगर में। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए पी की टू ड्रैग द ब्लॉक ए टुवर्ड द लेफ्ट, ये जो ब्लॉक ए है इसको कितना फोर्स पी लगा है कि ये ड्रैग कर जाए, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल द स्लाइडिंग सरफेसेस इज 0.25, 0.25 इसका क्या देके रखा है हम लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। ब्लॉक वेट ऑफ ब्लॉक बी कितना है रे, 10 किलो न्यूटन, और ब्लॉक ए कितना है, 18 किलो न्यूटन, मतलब 10 किलो न्यूटन ब्लॉक बी है और 18 किलो न्यूटन ब्लॉक ए है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सॉरी, ब्लॉक बी ए के ऊपर रखा हुआ है, और पूछ ये रहा है कि पी फोर्स कितना चाहिए ड्रैग करने के लिए ए को। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से ढंग से और समझ लेना चाहिए। बस एक ही चीज इसमें ट्रिकी क्या रहेगी तुम लोगों के लिए, कि यहाँ पर ए और बी ये दोनों भी कॉन्टेक्ट सरफेसेस है, और यहाँ पर ए और उधर नीचे का सरफेस ये दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन आगे पीछे आने वाली, मतलब ऊपर जो रिएक्शन लगेंगे आर बी, वही रिएक्शन नीचे भी लगेंगी आर बी, और यहाँ पर लगेंगी आर ए। सिर्फ इतनी चीज है। बाकी फिर ये जो हमारा ये है, अभी तुम लोगों को दिख रहा है नहीं लिख रहा है डोंट नो, फिर से करते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन आर बी आने वाली है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उधर लगने वाली है आर बी, और यहाँ पर जो रिएक्शन आएंगी सरफेस की वजह से वो आएंगी आर ए। और इसके बाद में ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमेशा क्या रहेगा, टेंशन, क्या रहेगा रे, टेंशन, और उसको हमको पी की वैल्यू निकालनी है। बस इतना ही है। इसकी एफबीडी हम लोग ढंग से देखते हैं कि देखो इधर से देखो, सब में पहले स्टेप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ क्या करना है हमको, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना है। अभी ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये ब्लॉक बी है, नीचे वाला ब्लॉक ए है, ठीक है। अभी ब्लॉक बी और ब्लॉक ए तुम लोगों को समझ में आ चुका है। ब्लॉक बी का जो वेट है कितना है बताओ, 10 किलो न्यूटन। ब्लॉक बी का वेट कितना रहे, 10 किलो न्यूटन, और ब्लॉक ए का वेट है 18 किलो न्यूटन। हैव यू अंडरस्टूड इतना इतना, यस सर। समझ में आया क्या। अभी ये जो राइट साइड में है, इधर स्ट्रिंग लगी हुई है, इसलिए स्ट्रिंग के अंदर हम लोग बताएंगे टेंशन, और ये फोर्स पी से हमको इसको खींचना है, इसके लिए फोर्स पी। इतना समझ में आया। अभी ये ब्लॉक बी है, जो ब्लॉक बी है उसको रिएक्शन क्या मिलने वाली है, रिएक्शन मिलेगी आर बी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आर बी। अभी मेरे को बताओ, जितना आर बी ऊपर लगेगा उतने आर बी नीचे लगेगा, यस और नो, हाँ या ना। वो समझ तो में आ रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, समझ में आया इतना। अभी ये ब्लॉक ए है तो इसको मिलेगा आर ए। समझ में आया क्या, एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट, गदो। Yes. हाँ यस सर। हाँ, समझ में आ गया, गधों को समझ में आ चुका है। ठीक है, इतना बेसिक था, ये समझ में आ गया, फिर बात का बाद में देखते हैं, आया क्या। वो सर। Yes, sir. चलो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक एफबीडी को सेपरेटली कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और एक एक एफबीडी को सेपरेटली कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी, और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, एक इधर भी जा रहा है, भाग रहा है इधर भी। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर लेंगे, ठीक। हाँ अभी देखो, अभी कंसिडर करना ईच ब्लॉक सेपरेटली, जैसे तुम लोगों को मैंने पहले बता के रखा हुआ है, सबको कैसे करना है, सेपरेटली कंसिडर करो। अभी एफबीडी बनाना, ड्रॉ करो एफबीडी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बी की। अभी ब्लॉक बी की जब तुम लोग एफबीडी ड्राई करोगे तो तुमको पता चलेगा कि इसका जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है। उसका नीचे नीचे तो वेट लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 किलो
न्यूटन 10 किलो न्यूटन ऑफ ब्लॉक बी और उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेंगी आर बी। इतना समझ में आ गया था सबको। इसके बाद में स्ट्रिंग के अंदर रहेगा टेंशन। ओके, अभी एक चीज देखो इधर, जब मैं ब्लॉक बी को है ना, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बी को देखना, ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ऊपर रखा है, ठीक है। जब मैं ब्लॉक बी को टेंशन टी से पुल करने वाला हूँ, ठीक है ना, ऐसे है ना, जब ये पी को मैं इधर खींचूंगा लेफ्ट साइड में, तो स्ट्रिंग के मदद से क्या होएगा, ये स्ट्रिंग ये ब्लॉक बी को क्या करेगा, राइट साइड में खींचने वाला है। समझ में आया ना, राइट साइड में खींचने वाला है, बराबर। तो जब ये इसको राइट साइड में खींचेगा तो फ्रिक्शन इसको किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड में, पीछे। मतलब पीछे के टाइप, है ना। तो हम लोग इसको फ्रिक्शन बताते हैं पीछे। देखो इधर फ्रिक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, इधर मिलेगा फ्रिक्शन एफ आर बी, बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी, है ना। तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ यू आर बी। फ्रिक्शन और मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन आर बी। इतना समझ में आया क्या सबको, है ना। एफ बी डी और ब्लॉक बी, यस। समझ में आया इतना। तो देखो हम Yes, लोग क्या also. करेंगे, इसको एफ बी डी इधर बता देंगे, ये बनेगा फ्रिक्शन बी, जो कि नथिंग बट म्यू इनटू आर बी रहेगा। अंडरस्टूड। अभी क्या करना है यहाँ पर, कुछ नहीं है, ये टाइम पास प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ क्या करना, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई 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 इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अप्लाई करना इक्विलिब्रियम कंडीशन। सब में पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लगेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो फोर्सेस वाई डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जा रहे हैं उनकी एडिशन करनी है। इज इक्वल टू के नीचे हमारा क्या कंसेप्ट है, इज Is इक्वल equal to के नीचे is equal to. इज इक्वेट इक्वल विथ टू इक्वल टू जीरो। जीरो। अभी हाँ गुड बेटा, ये 10 किलोमीटर नीचे जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव निगेटिव। Negative. आर भी ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव निगेटिव। वेरी पॉजिटिव। गुड, वेरी गुड। हाँ, -10 प्लस आर बी, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू सरफेस मिलने वाले कितने मिलेंगे, 10 किलो। 10। समझ में आया क्या। फिर अप्लाई करना दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या अप्लाई करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू इज एंड इक्वल इक्वेट विथ जीरो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू इक्वेट विथ जीरो। हमको एफ ऑफ एक्स करना, मतलब क्या करना है, ये एफ आर बी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट, इसलिए ये रहेगा माइनस और टेंशन रहेगा प्लस। तो देखो इधर कैसा बनेगा ये, देखो इधर कैसा बनेगा ये, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ बी प्लस टेंशन टी। फ्रिक्शनल फोर्स इसको जीरो लिखो, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या, म्यू इनटू आर बी प्लस टी। हम्म, और म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.25। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25 इनटू आर बी कितना मिला, ये देख इधर गधे, इधर देख आर बी कितना मिला है, ये आर बी की वैल्यू इधर मिली है, इसमें डालनी है, ठीक है। कितनी मिली है, 10। हम्म, 10. प्लस टी, कितना बनता है बोलो यस। यहाँ, देयरफॉर Minus 2.5। 2.5. हाँ टी इज इक्वल टू 2.5। 2.5 किलो न्यूटन, टेंशन मिल गया। यस सर। इतना घटिया टाइप का क्वेश्चन ही है, देखो 2 मिनट में तो आंसर मिल गया, सिर्फ एफबीडी ढंग से बनानी है बस, बाकी छोड़ दो। अभी देखो, अभी हम लोग बनाएंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक। अभी तक हमने किसकी बनाई एफबीडी, हमने बनाई ब्लॉक Block B. ए की। अभी हमको एफबीडी किसकी बनानी पड़ेगी, ब्लॉक ए की। समझ में एक आ ही। रहा है। हाँ देखो अभी ब्लॉक ए की एफबीडी देखो, और ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ब्लॉक ए की एफबीडी देखना ढंग से, हाँ इसमें गड़बड़ मत करना। एफबीडी और ब्लॉक ए, तुमको इतनी एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ईच एंड एवरी फिगर, यू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव। ये देखो इधर क्या रहेगा, फोर्स पी, और इधर क्या रहेगा, टेंशन टी लेफ्ट में, इतना समझ में आया। और इसके बाद में इसका वेट कितना रहेगा बोलो, ब्लॉक ए का वेट कितना है, कदो, ब्लॉक 18, 18. 18, 18 किलो गुड, न्यूटन। 18 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से इस पे एक्ट कराना,
इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो आर बी हमने निकाली ना पीछे, मतलब यहाँ पर देखो ये आर बी इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये लेना भूल गए मतलब फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे। ये आर बी लेना मत भूलना, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आर ए तो आने ही वाली है, ठीक है ना गधो। Yes. Yes, हाँ sir. यस, 10 किलो न्यूटन, और ऊपर क्या मिलेगा, आर ए। Are. ठीक है, इतना समझ में आया सबको। और Yes, sir. टेंशन हमको कितना मिला रे, 2.5 किलो। Instant 2.5. ठीक है, अभी देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को देखना, फ्रिक्शनल फोर्स बताना पड़ेगा ना अभी, तो सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, ब्लॉक ए को। तो ब्लॉक ए के ऊपर हम पी फोर्स से लेफ्ट साइड में ब्लॉक ए को घसीटने वाले, बराबर। तो ब्लॉक ए किसके कांटेक्ट में है, ऊपर ब्लॉक बी के, राइट, और नीचे कांटेक्ट सरफेस ए के, यस और नो, Yes, sir. है ना, ऐसा ही है। तो जब ये ब्लॉक ए को हम लेफ्ट साइड में घसीटने वाले हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर मिलेगा हमको, राइट साइड में, है ना। Right side को तो ये ठीक है. ऊपर वाला किसकी वजह से मिलेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी, और नीचे वाला बिकॉज ऑफ ये तुम्हारा कॉन्टेक्ट सरफेस। समझ में आ रहा है क्या इतना Yes, sir. गधो। हाँ सर समझ में आ अरे रहा है। गधेड़े, जब तेरे को ए ब्लॉक को मैं पी फोर्स से लेफ्ट साइड में घसीटूंगा, सिर्फ ए को देखना, बी को छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ ए को देख, ए को देखने के तेरे को पता चलेगा कि जब मैं इसको घसीट रहा हूँ आगे, तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स ये कांटेक्ट सरफेस बी की वजह से किधर मिलेगा, पीछे। और ये यहाँ पे नीचे जो कांटेक्ट सरफेस है उसकी वजह से किधर मिलेगा, पीछे। लेकिन ऊपर वाला जो है बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी है, और नीचे वाला बिकॉज ऑफ ये अपना कांटेक्ट सरफेस है। तो ये दिखाते टाइम व्यवस्थित दिखाना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये वाला कितना मिलेगा तुमको, फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ बी, ब्लॉक बी, और नीचे वाला कितना मिलेगा तुमको, फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या, तो इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू इंटू आर बी, और इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू इंटू आर ए। हैव यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एफ देख लो एक बार, ये कितना बनेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी, 0.25 इंटू आर बी कितना था हमारा 10, तो ये कितना बनेगा 2.5 किलो न्यूटन। और ये कितना बनेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए, सॉरी, एट पॉइंट ए। लेक्चर मध्ये थांब जरा करतो, है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए। तो ए कितना मिलेगा, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए, फ्रिक्शनल फोर्स ए कितना मिलेगा, म्यू इंटू आर ए, दिस इज नथिंग बट 0.25 इंटू आर ए की वैल्यू अभी तक पता नहीं। चलो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो आर ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे गधो, अप्लाई, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन, सब में पहले लगाना समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू के नीचे क्या करोगे, इज इक्वल टू का साइन इक्वेट करना 0 से। एफ ऑफ वाई करना है मतलब जो फोर्सेस वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल में ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, जो फोर्सेस वर्टिकल में ऊपर नीचे जा रहे हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जो फोर्सेस वाई डायरेक्शन है ऊपर नीचे जाए उनके एडिशन करना, नीचे गए तो निगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव। देखो इधर, नीचे कितना है 10, नीचे कितना है 18, और ऊपर जा रहा है आर ए, देयर फोर आर ए कितना मिलेगा, बोलो बोलो गधो, आर ए कितना मिलेगा, 28. 28 28. किलो न्यूटन। ठीक है, ये आर ए की वैल्यू इधर से उठाओ, ये आर ए की वैल्यू इधर उठा के इसमें डालो, ठीक है ना, इसको नहीं उठाओ और इसमें डालो, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 28, तो 0.25 इंटू कितना होता है 28 बोले तो 7.
Good, very good. 7 किलो न्यूटन. न्यूटन. अप्लाई द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन. हमारे पास में क्या है? बोलो गधो. हमारे गधे है क्या गए? Fx is equals to 0. सर आपण फ्रिक्शन मध्ये वेट घेतो ना तो फिर वेट ही तो लिया है. इंटू 9.81 करना होगा ना अरे शायद. तो किलो न्यूटन है ना. नींद हुई कि नहीं तेरी? मास केजी में होता है, वेट किलो न्यूटन में होता है ना. अरे ऐसे ही ना. ये किलो न्यूटन यस लेके सर. रखा है ना इसने. इसको चाय पिलाओ. चाय. चाय पिलाओ इसको. रोहित कौन था ये? था कौन वही पता नहीं, देखते बाद में. अक्षत होता सर. अक्षत. कौन? अक्षत होता. अक्षत. अक्षद. अरे ये टॉपर इंसान है. सर टॉपर असल्यावरच होत असतं असं. डुबाएगा डुबाएगा तुम लोगों को, जल्दी डूबोगे. ये देख, अभी समेशन एफ ऑफ एक्स करना है. मतलब क्या करना है? पी पोर्स लेफ्ट में जा रहा है इसलिए माइनस, और टी पोर्स राइट में जा रहा है इसलिए प्लस. ऐसे ही ना. और एफ आर भी राइट में जा रहा है इसलिए प्लस, एफ आर ए राइट में जा रहा है इसलिए प्लस. देखो, कान आँख नाक कान खोल के सुन लो. माइनस पी लेफ्ट में जा रहा है इसलिए, प्लस टी राइट में जा रहा है इसलिए, एफ आर बी किधर जा रहा है? लेफ्ट की राइट? राइट. राइट, पॉझिटिव्ह. इसलिए Right, sir. पॉजिटिव. That's प्लस positive. एफ और ए जीरो पॉझिटिव्ह. इज इक्वल टू, ये पी की वैल्यू हमको निकालनी है. टी हमको पता है 2.5 प्लस, 5, पर भी कितना है? 2.5, 2.5 प्लस 7. बोलो पी 7, बोलो रे. 12, 12. T is equals to 12 kilonewton. 12 किलो न्यूटन. हैव यू अंडरस्टूड Newton. इतना इतना? Yes, sir. इसमें कुछ है क्या? बताओ मेरे को. तुमने अभी तक ये प्रॉब्लम देखा, हमने 5 मिनट मतलब मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, अगर ढंग से किया तो. एक बार एफबीडी बन गई. देखो मैं एकदम नीट और क्लीन एफबीडी बना दो, तुम भी वैसे ही बनाओ. मेरा तुमको सजेशन है. बस ये आर भी ऊपर लग रहा है तो उतना ही आर भी नीचे लगने वाला है. और ये फ्रिक्शनल जब बताओगे ना तो सिर्फ सेपरेटली ब्लॉक कंसिडर करना. मतलब ऊपर जब जब एफबीडी बी बनाओगे ना तो बी को ही देखना. बी जब राइट में जाएगा तो फ्रिक्शन उसको पीछे मिलेगा. और जब ये लेफ्ट में जाएगा कौन? हमारा ये ब्लॉक ए, तो तब इसको फ्रिक्शनल मिलेगा राइट में. तो ऊपर वाला जो फ्रिक्शन मिलेगा वो एफ आर बी मिलेगा बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी. तो यहाँ पर जो म्यू इंटू क्या लोगे? नॉर्मल रिएक्शन आर पी. और ये एफ आर ए, तो यहाँ पर क्या लोगे? म्यू इंटू आर ए. इतना बस अगर आ गया तुम लोगों को तो बाकी फिर टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम लोग कर सकते हो. समझ में आया इतना इतना? Yes, sir. गुड, वेरी गुड.